हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रसेन आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th। इसमें सबसे पहला चैप्टर है सेट्स थ्योरी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समुच्चय सिद्धांत। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें दो बातें आई हैं मुख्य रूप से, सुपरिभाषित और एक संग्रह। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सुपरिभाषित का क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है, आइए वो समझते हैं कि सुपरिभाषित होता क्या है। सुपरिभाषित का मतलब है कि जो संग्रह है, जो हम उसको लिखेंगे नंबर 1 में, उसका एक नियम होना चाहिए। उसका एक नियम होना चाहिए। नियम होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई नियम जरूर रहेगा। और नंबर 2, सुपरिभाषित में जो संग्रह है वो कभी भी बदलना नहीं चाहिए। कोई भी अगर उसको संग्रह को बना रहा है, चाहे मैं बना रहा हूँ या कोई अन्य बना रहा है, तो उसका संग्रह एक जैसा होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। संग्रह एक जैसा होना चाहिए। अब इसको समझते हैं, आइए। जैसे ये है नियम होना चाहिए संग्रह का। जैसे मैं लिखूँ सभी सम संख्याओं का संग्रह, सभी सम संख्याओं का संग्रह। जैसे सम संख्याओं का मतलब हुआ जैसे 2, 4, 6, इस प्रकार से। तो इसका एक नियम है, नियम के अंतर्गत हम इसको लिख रहे हैं। और नंबर 2, संग्रह एक जैसा होना चाहिए। जैसे मैं लिखूँ कि 5 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो इसमें जैसे मैं लिखूं शेर, चीता, भालू, बंदर, और कोई लिख देते हैं एक भेड़िया। तो सपोज करो कि ये मेरे अनुसार है और किसी अन्य के अनुसार ये 5 जानवर खतरनाक नहीं हो सकते। माना कि शेर मेरे लिए खतरनाक है, किसी और के लिए खतरनाक नहीं हो सकता है। तो इसमें ये देख रहे हैं हम कि एक जैसा नहीं आ रहा संग्रह, तो ये समुच्चय नहीं हो सकता है। और ये समुच्चय होगा, निश्चित रूप से होगा। और ये समुच्चय नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दूसरे नियम को फॉलो नहीं करता है। इसी क्रम में आइए समझते हैं समुच्चय के अवयव। अब समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, आइए ये देखते हैं। समुच्चय के एलिमेंट हम देख रहे हैं, जो अभी समुच्चय में लिखे हैं, इसके अंदर जो वस्तुएं हैं, जैसे ये लिखा था 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से। तो समुच्चय की जो वस्तुएं होती हैं उसी को हम कहते हैं समुच्चय के अवयव। इसे हम कहते हैं एलिमेंट। जो समुच्चय लिख रहे हैं, इसमें जो भी वस्तुएं हैं, जो भी क्रम लिखे हुए हैं, संख्याएं हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? ये समुच्चय के अवयव कहलाएंगे, एलिमेंट ऑफ सेट्स कहलाएंगे। अब समुच्चय के लिखने के प्रकार। समुच्चय के लिखने के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर रूप क्या होता है? इसको रोस्टर या सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, इसको सूचीबद्ध भी कहा जाता है। और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। सूचीबद्ध रूप क्या होता है? जैसे मैं अभी लिख रहा था, इस प्रकार से लिखते हैं इसको x x1 5 तक प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, सूचीबद्ध में इस प्रकार से लिखेंगे 5 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। और इसके लिखने का कुछ नियम है। जैसे ये सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जो एलिमेंट को प्रत्येक को अलग लिखते हैं और प्रत्येक के कॉमा के द्वारा, अर्धविराम के द्वारा अलग किया जाता है। और अंत में इसको हम मतलब कोष्ठक में भी बंद अवश्य करते हैं,
इसके लिखने का ये तरीका है कि इसका क्रम का कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होता, मतलब क्रम कोई भी अक्षर कहीं भी लिखा सकता है, उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। दूसरा ये है कि उसको मल्य कोष्ठक में हम बंद करते हैं, ये भी अति आवश्यक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, ये बिल्कुल अपोजिट है इसका, जैसा मैंने लिखा था तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैं लिखूँ नंबर 2 में, जैसे ये लिखा इस प्रकार से 2 4 6 8, तो ये एक समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे इसको, तो इस प्रकार से लिखेंगे x और x क्या है, x एक सम संख्या है, सम संख्या है। बस इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा समुच्चय निर्माण रूप। तो आशा करता हूँ कि मैं समुच्चय और सुपरिभाषित और समुच्चय के अवयव और समुच्चय लिखने के प्रकार आपके समझ में ठीक प्रकार से आ गए होंगे। तो आइए सेट थ्योरी में हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन से समुच्चय हैं, कौन से नहीं हैं। सबसे पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो क्या ये समुच्चय है या नहीं है? मैंने कहा था उनका एक संग्रह सुपरिभाषित होना चाहिए। तो जे ऐसे कौन से महीने हैं जिसमें ये जे आता है, तो कौन कौन से आता है? जून में, जुलाई में आता है, जुलाई, जून, और जनवरी में भी है, जनवरी। तो इनका एक संग्रह बना है, तो ये सुपरिभाषित भी है और ये क्या हो गया, एक समुच्चय भी है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ऐसा कोई भी मापक नहीं है हमारे पास कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली हों। भाई और भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। यदि उनका संग्रह बनाया जाए तो हो सकता है कि मेरे द्वारा संग्रह जो बना है वो किसी और के संग्रह से मेल नहीं खाता हो, मतलब अलग हो जाएगा। तो उनमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें भिन्नता पाई जाएगी, तो ये एक समुच्चय नहीं है। फिर समझा रहा हूँ मैं क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो संग्रह बनाएंगे वो मेरे द्वारा बनाए गए और अन्य किसी और के द्वारा बनाए गए संग्रह से विपरीत होगा, अलग होगा, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तीसरा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी ऐसा ही है, भाई विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हो सकता है मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो और दूसरों के लिए सर्वश्रेष्ठ ना हो, तो ये भी समुच्चय नहीं है। चौथा देखते हैं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो ये चाहे मेरे द्वारा बनाया जाए या किसी अन्य के द्वारा, तो इनका संग्रह सेम आएगा, बदलेगा नहीं। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, तो 1 2 3 इस प्रकार से 100 तक हम लिख सकते हैं। वो किसी के द्वारा भी लिखा जाए तो संग्रह एक जैसा रहेगा, बदलेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। आइए देखते हैं 5वां, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो जो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास हैं वो भी सीमित हैं और उनका यदि संग्रह बनाएं तो हर एक व्यक्ति के द्वारा उनका संग्रह सेम आएगा, बदलेगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 ठीक पर समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 के और अन्य पॉइंट भी हैं, इसी प्रकार से आप करना है आपको घर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में है, मान लीजिए कि ए का मान दे रखा है, कोई समुच्चय है ये 1 2 3 4 5 6, तब रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन, और इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग टू, संबंध रखता है, हिंदी में कहते हैं संबंध रखता है, और ये संबंध नहीं रखता है, नॉट बिलोंग टू, वो भरना है। तो इसमें क्या बहुत आसान है। जैसे पहला है 5, तो क्या 5 जो एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है या नहीं है, ये देखना है। तो हम देखते हैं कि 5 इसमें है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा ये। दूसरा देखते हैं, आइए क्या 8 ए में है, 8 ए में नहीं है, तो ये बहुत आसान है, नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट बिलोंग टू, इसको कट कर देंगे इस प्रकार से। तीसरा है 0,
क्या 0 ए का एलिमेंट है? 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब है 0 ए को बिलोंग नहीं करता है। चौथा पॉइंट देखते हैं 4, क्या 4 ए का एलिमेंट है? क्या 4 है? यस 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम भरेंगे 4 बिलोंग टू ए। इसी प्रकार से 2 को देखते हैं, क्या 2 है? हाँ 2 भी है, तो 2 में भी हम क्या करेंगे, बिलोंग टू ए। क्या 10 है? छठे में देखते हैं, क्या 10 ए का एलिमेंट है? इसमें 10 कहीं भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा ये 10 इज नॉट बिलोंग टू ए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो मैंने बताया था समुच्चयों को 2 प्रकार लिखते हैं, एक रोस्टर रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। तो पहले देखते हैं रोस्टर रूप। जैसे पहला है कि a बराबर x एक पूर्णांक है और माइनस x का जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो यहाँ पर हम इसके रोस्टर रूप में लिखना है इस समुच्चय को, तो कैसे लिखेंगे, -2 -1 0 7 से छोटे तक लिखेंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5 और 6। इस प्रकार से ये हो गया हमारा रोस्टर रूप। दूसरा है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो ये बहुत आसान है, तो 6 से कम तक लिख देंगे प्राकृत संख्याओं को, 1 2 3 4 और 5 तक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम 6 से कम तक लेंगे प्राकृत संख्याओं को। इसी प्रकार से दूसरा है ये ट्रिग्नोमेट्री, कोई शब्द है कि सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो मैंने कहा था कि जैसा कोई अगर कोई समुच्चय है तो इसको हम क्या करते हैं, पहले कॉमा लगाकर अलग अलग करते हैं, और यदि कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो टी लिखेंगे, फिर कॉमा लगाकर अलग करेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, उस प्रकार से जी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे। अब ओ दोबारा आ गया, लेकिन ओ यहाँ लिख चुके हैं तो हम उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर एम लिखेंगे, इसी प्रकार से फिर ई लिखेंगे, फिर टी हम लिख चुके हैं एक बार, टी दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर आर एक बार लिख चुके हैं तो आर भी नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। इस प्रकार से ये हम इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। चौथा देखते हैं, उसी प्रकार से ये बैटर शब्द है, तो ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की तरह अलग अलग करके लिखना है और उसको ब्रैकेट के अंदर मतलब कोष्ठक के अंदर लिखना है, कॉमा लगाना है, और कोई अक्षर रिपीट हो रहा है तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। तो ये आपको स्वयं करना है। इसके और भी पॉइंट हैं, वो भी इसी प्रकार से आपको स्वयं करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। दूसरी विधि है ये समुच्चय निर्माण रूप। जैसे पहला है 3 6 9 12, तो ये क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, x क्या है, x एक, ये 3 का गुणज है, एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 3 का गुणज है। इस प्रकार से 3 का गुणज है, और क्या है कंडीशन, और 15 से छोटी है, क्योंकि 3 के गुणज में 15 भी आता है, तो 12 तक है यहाँ, जो कि तो हम क्या करेंगे, इसको x का जो मान लेंगे वो 15 से छोटा लेंगे। इस प्रकार से ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इस प्रकार से ये दूसरे में देखते हैं 2 4 8 16 32, तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इसको लिखेंगे x, ये क्या है, एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है, और x के n के स्थान पे कितना ले लेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 की पावर यहाँ पर कितना आ रहा है, ये n ले लेंगे, और n के स्थान पे कितना तक आ रहा है, ये हम देखते हैं 2 की पावर 5 लें तब आएगा ये, तो n के स्थान पर n बराबर ले लेंगे हम 5 या 5 के बराबर। इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन होना है, 5 25
125, 625, तो ये 5 की पावर में आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ इसको आपको स्वयं हल करना है। एक्सरसाइज 1.1 के जो शेष क्वेश्चन इसमें छोटे हैं वो आपको घर से स्वयं करने हैं, और इस वीडियो के बाद में आपको PDF भी मिलेगा, उसके माध्यम से उन्हें आप हल कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में सबसे पहले समझते हैं, आइए हम परिमित और अपरिमित, फाइनाइट और इनफाइनाइट। परिमित का मतलब ये है कि जिस समुच्चय में जो एलिमेंट हैं वो अगर हम फाइनाइट कर सकते हैं, हम उन्हें निश्चित लिख सकते हैं, तो वो होते हैं हमारे परिमित। और जिसमें हम उसके एलिमेंट्स को अनंत तक जा रहे हैं और उसको हम फाइनाइट रूप में नहीं लिख सकते, तो वो होते हैं इनफाइनाइट। जैसे मैं लिखूं 1, 2, 3, इस प्रकार से ये अनंत तक जा रही हैं, तो ये मान लो ये 10 तक जा रही हैं, या 50 तक लिख सकते हैं, ये 50 तक। तो इसमें 1 से लेकर 50 तक जो अंक हैं वो क्या हैं, सीमित अंक हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे परिमित, फाइनाइट। और यदि मैं लिखूं इस प्रकार से 2, 4, 6, इस प्रकार से लिख चले जाएं अनंत तक, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है अपरिमित रूप इसका। तो ये अनंत तक जा रही हैं, दो सभी दो के गुणज हैं, तो ये अनंत तक जा रही हैं, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अनंत तक जाएंगी तो ये कहलाएगा हमारा अपरिमित रूप। और जिसमें हम काउंट कर सकते हैं संख्याओं को, वो कहलाता है परिमित रूप। इस एक्सरसाइज में यही है, आप इसको स्वयं भी हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसमें ये बताना है हमें कि इसमें जो समुच्चय हैं कौन से रिक्त समुच्चय हैं। तो रिक्त समुच्चय में बता दूं, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, और उसे हम फाई से शो करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जैसे ये है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम, तो ऐसी ये 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 2 से भाज्य भी हो और विषम भी हो, तो वो संभव नहीं होती है। तो उसमें ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। दूसरा आइए देखते हैं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इसमें एक एलिमेंट है 2, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा है x, प्राकृतिक x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 5 से छोटा है, और साथ ही साथ x का मान 7 से बड़ा है। तो ये भी ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट, ये बाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। समांतर रेखाओं जानते हैं, समांतर रेखाओं को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इनमें जब ये रेखाएं कोई टच नहीं कर रही हैं आपस में, तो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। जब कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रिक्त समुच्चय है। लिख देंगे रिक्त समुच्चय है। इस प्रकार से इसके जो अगले प्रश्न हैं, वो जो मैंने भी समझाया है परिमित और अपरिमित के रूप में, उसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया समुच्चय के बारे में, और जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं और जो क्वेश्चन छूटे हैं, उन सब का एक PDF आपको मिलेगा, वो आपको करने हैं, उनका नोट्स बनाना है ठीक प्रकार से, और उनको समझना भी है। ठीक है, धन्यवाद।